आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 11, जिसका नाम है नीति के दोहे। नीति के दोहे यानी जो आपने कबीर, रहीम इन सब के बारे में सुना ही होगा। इन्होंने जीवन की वास्तविकता को देखते हुए अपने स्वयं के दोहों का निर्माण किया है और उन दोहों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य समाज में किस प्रकार का व्यक्ति है। मनुष्य को अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, वास्तव में मनुष्य है क्या उसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब देखने को मिलता है हमें कबीर और रहीम के दोहों में। तो कबीर के दोहे हम पढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अब कबीर क्या कहते हैं, मैं इस संसार में बुरे लोगों के खोज में निकल पड़ा। क्या होता है, कबीर इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि शायद मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए, लेकिन बुरा न मिलिया कोई, और मुझे कोई व्यक्ति बुरा मिला ही नहीं। यानी जिसने बहुत सारे पाप किए हैं, किए तो बहुत ही लोगों ने, लेकिन कबीर को वो मनुष्य नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। लेकिन जब कबीर अपने ही हृदय में झांक कर देखते हैं तो जानते हैं कि मुझसे बुरा ना कोई। मनुष्य अपने आप से बुरा है ही नहीं, सबसे बुरा इस संसार में वो खुद ही है। स्वयं मनुष्य ही पाप करता है। इसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति अपने हृदय में झांक कर देखे तो उसे पता चल जाएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी तो वो ही है, सबसे बड़ा बुरा आदमी तो वो ही है। तो इस प्रकार कबीर कहते हैं कि जब मैं संसार में बुरे आदमी को खोजने निकला तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जब सबसे पहले मैंने अपने ही हृदय में झांक कर देखा तो सबसे बड़ा बुरा तो मैं ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप तो इस संसार में मैंने ही किए हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमेशा दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपने आप में कमियां ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपके लिए पूरा संसार सही है, और अगर आप गलत है तो आपके लिए पूरा संसार गलत है। तो इस प्रकार मनुष्य को सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने अंदर की कमियों को खोजना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, जो मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, और गोविंद यानी कि भगवान, तो मेरे सामने वो दोनों ही खड़े हैं। काके लागू पाए, काके यानी किसके लघु पैर। अब कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद मेरे सामने दोनों ही खड़े हैं, एक ने मुझे जन्म दिया है और एक ने मुझे शिक्षा दी है, तो अब काके लागू पाए, मैं किसके पैर छूऊं। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं, मैं पहले किसके पैरों में झुकूं। तो कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर होता हूं, जिसे मुझे ईश्वर से मिला दिया। तो क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। बलिहारी यानी कि मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। कबीर कहते हैं कि मैं किसके पैर प्रणाम करूं, मैं किसके पैर में झुकूं। तो फिर वो आगे कहते हैं कि मैं उसी गुरु के पैरों में झुकना पसंद करूंगा जिसने मुझे इस संसार में ईश्वर से मिलवाया है। तो मैं बलिहारी यानी उसी गुरु की प्रशंसा करता हूँ जिसने गोविंद दियो बताया, जिसने मुझे इस गोविंद यानी इस ईश्वर से मिलाने का प्रयत्न किया है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साईं किसको कहा गया यहाँ पर, ईश्वर को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। जामे कुटुंब का अर्थ है, कुटुंब यानी परिवार, और जामे का अर्थ होता है जिसमें मेरा कुटुंब या परिवार समाए, यानी मुझे ईश्वर इतना ही धन प्रदान कीजिए, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। यानी इतना मुझे धन दीजिए, इतना सब कुछ मुझे दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और थोड़ा जो कुछ मेरे पास बच जाता है उससे मैं किसी सज्जन की मदद कर सकूं, किसी सही मायने में जो व्यक्ति है उसकी मदद कर सकूं। तो मैं भी भूखा ना रहूं। अगर मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूं तो मैं मेरे साथ में मैं पूरे परिवार को भी संभाल सकूं, और थोड़ा जो कुछ मेरे पास बच जाता है उससे मैं उस सज्जन की भी मदद कर सकूं। तो हे ईश्वर, मुझे इतना ही धन दीजिए, मुझे अधिक धन मत दीजिए, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। वो तो थे कबीर के दोहे, और अब हम पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी क्या कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी जो धागा होता है उसे कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह एक बार टूट जाता है, अगर वह सिरे से नहीं टूटकर बीच में से
टूट जाता है तो हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो क्या कर रहे हैं, और अगर गांठ लगाने पर वो जुड़ भी जाता है तो मन में वह कसक सदा बनी रहती है और पहले जैसा प्रेम भाव नहीं रहता। हम यानी कि पहले जैसा वो धागा कभी भी नहीं हो सकता कि धागे को आप एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अगर हाथ लगाकर देखते हो तो वो धागा एकदम सरल स्वभाव से है। अब वो धागा सरल नहीं है क्योंकि उसके बीच में गांठ पड़ चुकी है। इसी प्रकार जब रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है। इसीलिए सोच समझ कर ही रिश्तों में बोलना चाहिए, इसीलिए हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है उसे जोर से झटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी रिश्तों में हमेशा ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, अपने प्रेम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वो धागा टूट जाता है और उसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है और वो गांठ जो नया प्रेम है, जो अब उस प्रेम में वो वैसा वाला प्रेम नहीं रह गया है जो पहले रहा करता था। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। क्या बोल रहे हैं? रहीम कहते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं वे बड़े बोल नहीं बोलते, अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, कि जो लोग बड़े होते हैं यानी जो जिन्होंने अपने इस संसार में आने के बाद ही बहुत ही नाम कमाया है, जो महान व्यक्ति हुए हैं, वो अपनी प्रशंसा स्वयं खुद नहीं करते, उनकी प्रशंसा लोगों के द्वारा ही की जाती है। इसलिए कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा बहुत ही बहुमूल्य रत्न होता है, लेकिन हीरा कभी अपने बहुमूल्य रत्न होने की प्रशंसा नहीं करता। उसकी प्रशंसा कौन करते हैं? दूसरे लोग करते हैं जो उस हीरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं। हीरा स्वयं अपनी बहुमूल्य रत्न होने के बावजूद भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमें जीवन में चाहे ईश्वर के द्वारा कितना ही धन प्राप्त हुआ हो, हम अपने जीवन में कितने ही बड़े बन गए हो, कितने ही महान बन गए हो, लेकिन हमें अपनी प्रशंसा कभी खुद नहीं करनी चाहिए। जितनी प्रशंसा हमें दूसरों के मुख से सुनने को मिलती है और हमारे हृदय को अच्छा लगता है, उतना हमें हृदय को अच्छा नहीं लगता तब हम अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। इसलिए हमेशा बड़े बोल अपने मुंह से नहीं बोलने चाहिए। आगे देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, क रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। क्या कह रहे हैं? रहीम कहते हैं कि पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता। आप सभी ने भी देखा है क्या पेड़ अपने फलों को स्वयं ही खा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देने का काम करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने फल कभी नहीं खाता है, और सरवर जो तालाब है वो अपना पानी कभी नहीं पीता है। कर रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। कह रहे हैं कि वे इनके द्वारा दूसरों का उपकार करते हैं, वे दूसरों की भलाई ही करते हैं। जो पेड़ है वो भी फल दूसरों को ही देता है, खुद नहीं खाता, और जो तालाब है वो भी पानी दूसरों को ही पीने के लिए देता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग दूसरे लोगों का उपकार करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने पास ज्ञान का भंडार कर रखा है, वे अपने ज्ञान को दूसरे लोगों में बांटने का प्रयत्न करते हैं। अब वो अपने ज्ञान को अपने पास रखने से भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान हमेशा देते रहना चाहिए, जितना हम बांटते हैं उतना ही हमारे पास बढ़ता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान हमेशा उपकार के रूप में देने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बाबू रो, कृष्ण मिताई जो। क्या कह रहे हैं? रहीम कहते हैं कि जो लोग गरीब का हित करते हैं, यानी जो गरीब के लिए बहुत कुछ करते हैं, वे लोग महान होते हैं। बेचारा सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता के योग्य कहाँ था, यानी कहाँ सुदामा और कहाँ श्री कृष्ण। ये तो आपने सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी सुनी ही होगी कि सुदामा इतने गरीब होते हैं और वो श्री कृष्ण से आर्थिक स्थिति में मदद के लिए उनके महल में पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण यहाँ तक उनके पैरों को भी धोते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण राजा थे और उनके मित्र सुदामा बहुत ही निर्धन थे, फिर भी वे अपने मित्र को नहीं भूलते क्योंकि वे महान थे। क्योंकि सुदामा की जो अच्छाइयाँ थी वो श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े होते हैं तो वो उनका बहुत ही भली प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत करते हुए अपने महल में उनको प्रवेश करवाते हैं। तो इस प्रकार रहीम कह रहे हैं कि जो लोग गरीब का हित करते हैं वे बहुत ही महान होते हैं, इसलिए हमें भी हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन पर उपकार करना चाहिए, उन्हें बुरा भला कहकर उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये कबीर और रहीम के दोहे बताए गए हैं। धन्यवाद।